वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शोहदा की वुरसा में 10-10 लाख और जख्मियों को 2 लाख के चेक्स भी तकसीम। इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुए। विफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों का जल्द कयाम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के कयाम के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन ओमान की सूरत-ए-हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में सिक्योरिटी, मईशत और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत जिम्मेदारियों से बरी जमा नहीं हो सकती। सियासतदान फर्ज निभाए, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। ये आखिरी वार्निंग है और ये नाकाबिल कबूल है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा साथ दिया। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, कल हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं, पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आजाद हो। बानी पीटीआई के तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। केसेस पर बानी पीटीआई ने काबीना में नाराजगी जाहिर की। बानी पीटीआई के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं। पीटीआई का 5 अगस्त एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। कल मुहिब वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट ग्रोह है। ये न सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, इनकी अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। ये ज़मनी इलेक्शन से भी भाग गए। अलीमिन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है, लेकिन खुद आर पार हो जाते हैं। अमरीकी अखबार में इश्तिहार छपाने के लिए इनके पास पैसा कहां से आया? पहले बानी पीटीआई अमरीका से आज़ादी मांग रहा था, बेटे भी आज़ादी मांग रहे हैं। पीटीआई ने बानी के बेटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कासिम और सलमान खान के पाकिस्तान आने की इजाजत जमामा गोल्डस्मिथ देंगी, क्योंकि वो उनकी कस्टोडियन है। उनका फैसला ही हतमी होगा। हम ना बानी के बेटों को बुला रहे हैं, ना उनको एहतजाज में शामिल करेंगे। कासिम और सलमान का अमरीका का दौरा जाती हैसियत में था। दोनों अगर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका से अपील कर रहे हैं तो ये पार्टी पॉलिसी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी 16 एमपीओ के तहत 3 दिन के लिए नजरबंद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर के जारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों के हमरा अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के दर पे हैं। मीरपुर, तत्तापानी और हजीरा में अब्दुल कयूम नियाज़ी की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। तालीम और सेहत के लिए कितना बजट मख्तस किया? वफाकी वज़ारत खजाना ने सूबों से डाटा मांग लिया। रिपोर्ट के तहत 4 सूबों में सेहत और तालीम के शोबों में मख्तस रकम की तफसीलात बताए जाएंगे, जिनमें सूबों में दोनों महकमों में कमजोरी होगी। वफाकी हुकूमत वहां फंड्स फराहम करेगी ताकि कमजोरी को खत्म किया जा सके। वफाकी वज़ारत खजाना नए तामीर किए जाने वाले स्कूलों और अस्पतालों का डाटा जमा करिए। ये डाटा मुल्की, गैर मुल्की मालियाती और इमदादी इदारों को फराहम किया जाएगा ताकि तालीम और सेहत के बजट बारे आगाह किया जा सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामलाती रुकनी कमेटी को रेफर करने और आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा।
खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का मुतालबा भी किया गया। कहा, दिन दिहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए और एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। खत महमूद खान अचकजई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से भेजा।